मेरे तारुफ में, मेरे इंट्रोडक्शन में बताई गई। जो भी कुछ कहा वो बहुत बातें सच नहीं है मेरे बारे में। मैं कोई देश को नया विचार दे रहा हूं ऐसा भी नहीं है। मैं कोई नई बात कह रहा हूं ऐसा भी नहीं है। और ये शायद इसलिए है कि एक लंबे कालखंड तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण आप अपनी पहचान को भूल गए हैं। मैं और हमारे साथी मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, कर्नल आर.एस. सिंह साहब, सुशील पंडित जी, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये कुछ भी आपसे नई बात नहीं कह रहे, लेकिन देश को लग रहा है कि कुछ हम नई बात बता रहे हैं आपको। इस 700-800 साल में आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक ऐसा डर बिठा दिया गया है कि आज आप अपनी पहचान को जब पहचानने लगे हैं तो दुनिया डरने लगी है। हम हैं कौन? हम क्या थे? हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे नाना दादा परदादा कौन थे? ये हम भूल गए हैं। इसलिए जब आप इतिहास को भूलते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि इतिहास भी आपको भूल जाता है। 700-800 साल के बाद आज के युवा भारत में एक ही बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज आपको अपने जानने की जो भूख है वो बहुत बढ़ गई है। और यह बात सच है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां भी लोग जाते हैं वो सुनते हैं, और राज्यों में भी लोग सुनते हैं, लेकिन कोई ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ता कि गुजरात के लोग बुलाएं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं शहर में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यह शहर गुजरात में है और ऐसा भी कोई जिला है। लेकिन राजकोट हो, गांधीनगर हो, कर्णावती हो, तमाम जगह एक बात खास है। और ऐसा नहीं कि गुजरात आने के बाद मुझे आपके सामने ये बात इसलिए कहता हूं कि आप शायद खुश हों। मैं बिहार भी गया, उत्तर प्रदेश में भी गया। लोग आपसे के बारे में पूछते हैं, पुष्पेंद्र जी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आप पैदा हुए, लेकिन क्या वजह है कि आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं गुजरातियों का जिक्र जरूर करते हैं। एक सबसे आसान काम जो हम सब ने एक लंबे समय के कारण, एक हीन भावना के शिकार होने के कारण, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, एहसास कमतरी के कारण आज हम किसी की तारीफ करते में भी बड़े कंजूस हैं। तारीफ करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बहादुर को बहादुर कहने में कोई फर्क पड़ता नहीं है,
मैं इसलिए आपका जिक्र जरूर करता हूं कि आपके बारे में जितनी भ्रांतियां थी पूरे देश में, और उसमें आपका दोष नहीं था। 1947 में जो आपसे एक भूल हो गई थी, उसके कारण आपके बारे में लोगों ने राय बना ली। ये मीठा खाना खाते हैं, फौज में नहीं जाते हैं और बिजनेस करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप तारीफ करें तो भी, और किसी के बारे में कुछ ऐसी बात भी करें जिससे उसे चोट लगे, दोनों का पूरा जवाब देना आना चाहिए, और यह गुजरात से सीखना चाहिए। भूल इंसान से भी होती है, देश में भी होती है, नेताओं से भी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ आदमी बड़े हो जाते हैं तो भूल नहीं करते। बड़े लोग भूल करते हैं तो देश बर्बाद होता है, और छोटा आदमी भूल करता है तो एक घर बर्बाद होता है। लेकिन महान और बड़ा उसे कहते हैं जो उस भूल का प्रायश्चित भी कर ले। आप तो उन महान लोगों में से हैं। भले ही आपकी पहचान गुजराती की है, भले ही 1947 के कारण दुनिया में गुजरात के बारे में लोगों ने कोई राय बनाई होगी, क्योंकि आपने कोई गलती की होगी और आपने उसका प्रायश्चित जब किया तो आपने प्रायश्चित भी किया, और उसके बाद में फिर 2 ऐसे भेजे कि दुनिया में आपके बारे में राय बदल गई। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाते हैं, व्यापार की बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो किसी समाज, किसी राज्य के बारे में अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सार्वजनिक मुजाहरा करते हैं। वो ये नहीं बताते कि गुजराती अगर पैसा नहीं कमाते तो राफेल बातों से नहीं आता। इसलिए गुजराती दोनों काम करने लगे हैं। पहले एक ही काम कर रहे थे, इसलिए आपकी छवि थोड़ी खराब थी। और उस विषय को मैं आज आपके सामने तथ्यों के साथ रखूंगा, क्योंकि जब भी मैं गुजरात आता हूं तो गुजरात का एक सपूत है जिसके बारे में हमने बड़े गाने सुने हैं। अब तो वो रही नहीं जिन्होंने ये गाना गाया था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ाक बिना ताल, और हमने ऐसा चरखा चलाया कि उसकी हवा में अंग्रेज उड़ गए। इसलिए मैं मानता हूं कि जब भी गुजरात की धरती पर इस देश के एक, अब उन्हें आप महान कहें, महात्मा कहें, या आपकी मर्जी है, ना तो संविधान ने आपके ऊपर कोई ऐसा बात कही है कि आपको यह कहना है। इसलिए 2-3 चीजें मैंने पिछली बार भी जब आया था तब बात कही थी, लेकिन उनके बारे में जितना ढूंढता हूं उतने ही वो कमजोर साबित होते हैं। उनकी उम्र के कारण, क्योंकि भारतीय और सनातनी परंपरा में उम्र से जो बड़ा होता है उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो भीख मांगने वाला फकीर क्यों ना हो। इसलिए जो उम्र से बड़े हैं उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है तो सार्वजनिक मंचों से उनके ऊपर टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए। इसलिए मैं महात्मा गांधी को, वो एक लीडर थे, यहां तक ठीक है, लेकिन हमारी परंपरा में भगवान राम, माता सीता, उन तमाम जितने भी हमारे आदर्श चरित्र थे, उन्होंने भी अगर कोई काम ऐसा किया जो हमें समझ में नहीं आता और हमारी दृष्टि से लगता है कि यह गलत किया, तब भी उनका सार्वजनिक
उनके बारे में टीका टिप्पणी होती है। लेकिन ये एक अद्भुत समाज है। 700-800 साल से आप पहले इस्लामिक आक्रांताओं के गुलाम रहे, फिर टाई लगाकर ईसाई आए, उनके गुलाम रहे, और फिर उनके द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर में जिनको सत्ता मिली उन्होंने नए तरीके से आपको गुलाम बनाया। इसलिए आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आत्मा बल है, वो कमजोर हो गया है। इसलिए सच कहने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि सच को जितना नीचे दबाइए उतनी ही ताकत से बाहर आता है। यह जरूर होता है कि एक समय लग जाता है तो लोग कहते हैं शायद यह झूठी चलता रहेगा। इसलिए आज हम बहुत सारी घटनाओं को बड़े ताज्जुब और अचंभे के साथ देखते हैं, सरप्राइज के साथ देखते हैं। तो जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं इस देश में, उसके बदलाव का मूल कारण क्या है? सत्ता बदल गई है, यह महत्वपूर्ण आज भी नहीं मानता मैं, बिल्कुल नहीं मानता मैं। आप बदले तो सत्ता बदली। इसलिए आज पूरी दुनिया में जो आपको लेके चर्चा है, आपके पैदाइशी शत्रु, आप न उन्हें गाली दे रहे, न सड़कों पे उनका नरसंहार कर रहे, न मॉब लिंचिंग कर रहे, न गाली दे रहे, न उनके खिलाफ कोई अशब्द बोल रहे, तब भी सबसे ज्यादा वही परेशान है। इसका मूल कारण समझिए। इसका मूल कारण है 700 साल के बाद आपने अभी मात्र 1% सच बोला है। 1% बोला है।